ये देश छोटा ही सही, पर ये तुम्हारा अपना देश है। बोझी, ये वतन तुम्हारा है बेटा। बोझी, क्या वो तुम्हारी माँ है बच्चे? तुम्हारी माँ तो बहुत बूढ़ी है और वो दूसरी औरत यकीनन मीरांजो की माँ होंगी। लेकिन ऐसे हालात में बोझी, मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। मीरांजो, माँ आप और साथ में महारानी शीना भी? हाँ, दुआ सलाम रहने देते हैं। तुमने मुझे मारने की जुर्रत कैसे की मीरांजो? महारानी, आप मुझे मारना चाहती है ना? जो गुजर चुके हैं वो इस पार नहीं आ सकते। हाँ, उंगली चटकाते हुए देखकर तुम ऐसा कह रही हो। उसके अलावा भी कई रास्ते हैं। तो क्या आप मुझे और मेरी माँ को धमकाने की कोशिश कर रही हैं या फिर मेरे सब्र का इम्तिहान लेने की कोशिश कर रही हैं? कितनी बदतमीज लड़की है, इसे मीरांजो, वो सब क्यों किया? तुमने ऐसा क्यों किया? सुनो, तुम अब पार होकर इस तरफ नहीं आ सकती ना। इतनी जल्दी नहीं मर सकती मैं। मदद करो। क्या यूं ही ये सिलसिला जारी रखोगी? तुम्हें अंदाजा भी है अगर तुम हर किसी को सिर्फ दर्द और तकलीफें देती रहोगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे रास्ते पर सिवाय अंधेरे के और कुछ नहीं है? इसके अलावा और कुछ कहना है? मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए नफरत नहीं। वाह, मैं तुम्हारे बारे में सब सुन चुकी हूँ। याद रखो, नफरत गुनाह से की जाती है, गुनाहगार से नहीं। मेरा बेटा बहुत शक्तिशाली है ना? तुम खुद भी उसे नहीं मार पाई। उसकी हिफाजत के लिए कई लोग उसके साथ हैं, लेकिन तुम्हारा क्या? मीरांजो, तुम जो भी कर रही हो उससे तुम और भी ज्यादा निराश हो जाओगी। ऐसा नहीं है, ये बात सच नहीं है। मैं फिर से किंग बॉस के साथ रहने वाली हूँ। मैं फिर से खुशियों के साथ जीने वाली हूँ।
मेरा अंजू, माँ, मैं पीछे नहीं हट सकती। ऐसी बातें मत कीजिए। इसका मतलब वापस अपनी दुनिया में जाने वाले हैं हम। किंग बॉस के अलावा मेरा और कोई नहीं है। कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। हाँ? भोजी, मुझे पूरा यकीन है कि आखिर में सिर्फ तुम मीरांजो को रोक पाओगे। तुम मुझसे अपनी माँ का बदला जरूर लोगे। मेरी ये बात याद रखना। डरोगे तो नहीं? तुम वैसे ही बन गए हो जैसे मैंने सोचा था भोजी मेरे शागिर्द। मैं तुम्हें कुछ यादें दिखाता हूँ जो मैंने उससे मिलकर देखी है। उन्हें देखने के बाद तय करना कि आगे क्या करना चाहते हो तुम। हाँ, मैं समझता हूँ। मैं खुद भी ये देखकर जज्बाती हो गया था। हाँ, लेकिन इस वक्त ऐसा कोई नहीं है जो उसे बचाने में कामयाब हो। तुम्हें तो गुरु देखिए, आखिरकार मैंने वार कर ही दिया उस टाप को। एक समय के बाद मेरे जज्बात मर से गए। जब मैंने दानव से किया वादा तोड़ा, तब क्या उसके बाद कुछ बदला? किंग बॉस ने भी दूसरों का इस्तेमाल करके अपने सपने पूरे करने शुरू किए। मैंने भी अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए आसपास के लोगों का इस्तेमाल किया, वो भी बिना किसी झिझक के। लेकिन फिर मेरा ज़मीर मुझे कचोटने लगा। क्या मैं ये नजारा देखना चाहती थी? ये सब क्या है? मेरी आजादी का जरिया सिर्फ आप हो किंग बॉस। हम हैं। किंग बॉस, आप जा चुके हैं ना? मैं प्रिंस डाइडा का इस्तेमाल करके किंग बॉस को फिर से जिंदा करूंगी। मीरांजो, तो उस आईने में आप ही हैं। हम हमेशा से ये जानना चाहते थे कि आप किस तरह की औरत हैं। मीरांजो, आपको हमने दिल से मेरा घाव अभी भरा नहीं है। एक अति सुंदर मर्द मर रहा है, साथी बोजी और केज भी। बाजी, हाँ बिल्कुल, याद आया मुझे। एक सुनो केज, ज्यादा खून बह जाने की वजह से हम सारे मरने वाले हैं। गुरुजी क्या करें? ध्यान रहे कि ओकेन तुम्हें ना देखे। महाबली के पास जाओ। महाबली? उसके पास खून का बहाव रोकने का तुर्कीब है। महाबली ही हमारी आखिरी उम्मीद है। बाजी,
हम वादा करते हैं कि हम तुम्हें बचा लेंगे। ऐसा तो नहीं कि मेरे घाव उसने भरे। खून बहना रुक गया है। जब वो यहाँ से गुजरेगा तब मैं उससे उसकी तलवार छीन के। महाबली! दैया उसने देख लिया। जी किंग बॉस, अरे नहीं। वो भूतिया चमन जो अपने बेटे के शरीर में रहता है, तुम ही हो? जी अबे उल्लू के ठप्पे! तेज नहीं। सब एक साथ मर जाएंगे तो तकलीफ कम होगी। मुझे परेशान मत करो। तो तुम ही डेस्पा हो। बोजी का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। दादा, मुझे बिजली की जरूरत इससे कुछ नहीं होगा। बिजली का हम पर कोई असर नहीं होता। असल में किसी भी हमले का नहीं होता। तुम्हें तो पता है। भूल गए थे क्या? ये रोशनी! किंग बॉस, डायडा, महारानी, रुक जाइए महारानी। हमारे घाव तो बढ़ गए। क्या किंग डायडा ने उस जादुई इलाज का इस्तेमाल किया जो उन्हें महारानी हिलिंग से मिला है? क्या महाराज बोस हमारी तरफ हैं? फौजी! अरे दैया तुम ठीक हो? अरे अम्मा कसम हम बहुत खुश हैं। फौजी! प्रिंस बोजी इतने फुर्तीले और जोशीले हैं, मुझे मालूम ही नहीं था। गुरुजी डेस्पा और महाबली? चलो शुक्र है, आप सब ठीक हो गया। बोजी! मुझे पता था महाराज बोस असल में बोजी सुनो, देखो अब हम ओकेन के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, पर इससे निराश मत होना। जरूरी नहीं कि सब काम हम ही करते रहे, कुछ काम दूसरों को भी करने देना चाहिए, समझे? अब सब कुछ उसी पर छोड़ दो। अगर सब ठीक रहा तो उम्मीद है वो दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे। पता नहीं उसके अमर होने की शक्ति महाराज बोस के सामने टिक पाएगी या नहीं। हालात हद से ज्यादा बिगड़े तो हम उन दोनों पर बिजली गिरा देंगे।
इसमें तो हमारी उम्मीद से भी ज्यादा ताकत लगी। अब हम अपनी सिर्फ आधी ही ताकत इस्तेमाल कर पाएंगे। उसकी बात वाकई कुछ और है। ओ आया है। सबको ठीक करने के लिए शुक्रिया। बोजी कितना नेक और ईमानदार लड़का है। सुनिए, मैं जानता हूँ आप बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन वो अमर है, इसलिए हल्के मत लेना। मैं हूँ बोजी का जिगरी। क्यों बोजी, हम हैं ना अच्छे दोस्त। अच्छा ओह, अब चलो यहाँ पर आ जाओ। अरे क्या बात है गुरुजी डेस्पा। हमें पता नहीं वो हमारी तरफ है कि नहीं। खतरा मत उठाओ तुम। इस पूरे खेल के पीछे बेशक उसी का शातिर दिमाग है, हमारा दुश्मन। तो ये है वो दुश्मन जिसे हमारा सबसे ताकतवर बेटा हरा नहीं पाया। इसको धूल चटाने में कितना मजा आएगा। पर यह सच कैसे हो सकता है? अगर तुम में जरा भी दम होता तो हम इस मुकाबले का लुत्फ उठाते। नहीं, ये मामूली तलवार हमारा कुछ बिगाड़ पाएगी, ये सोचते हो तुम? दैया, क्या ताकत है। अब तो गया ये, छोड़ना मत इसे। एक दानव की ताकत को उतने छोटे शरीर में समाकर उसकी मजबूती कई गुना बढ़ गई है। जंग अदम्यता और अमरता के बीच है। हम अपने महाराज के साथ हैं। हराना मुश्किल है। बोजी, अगर ओकेन जीता तो हम हार जाएंगे, और अगर तुम्हारे पिताजी जीत जाते हैं तो तुम्हें उन्हें हराना पड़ेगा ताकि हम जीत जाएं। मुझे उनका गदा नजर में नहीं आ रहा। वो फिर से उठने की कोशिश कर रहा है। क्या तुम सबकी तकलीफें अपने सर लेने को तैयार हो, ओकेन? अगर हाँ तो तुम्हारी आत्मा को कभी भी मुक्ति नहीं मिलने वाली है। अबे क्या करने वाले हैं बे? अरे देखो, ओकेन फिर से खड़ा हो रहा है। समझ गया, ये इसको उठाकर उसके ऊपर दई मारेंगे। वो उसे बार बार काहे चूर चूर कर देते हैं जब वो जिंदा हो ही रहा है? उसे और कोई तरीके से मारें। उसे अंडर कैद कर दिया। अरे उसे तो निपटा दिया।
वो बंदा तो वाकई बड़ी मुसीबत है। महाराज बोस, बाजी, वो खतरनाक है, उससे मत लड़ना। अरे नहीं, मौत के मुंह में मत जाओ।先回りしてた今日昨日